नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इन्वर्टर वर्सेस स्ट्रिंग इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर है या स्ट्रिंग इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर है? तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्चुअल में ये होते क्या है, स्ट्रिंग इन्वर्टर क्या होता है और माइक्रो इन्वर्टर हम किसे कहते हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर का सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं आजकल, ऑन ग्रिड प्लांट जो लगते हैं उसमें जो इन्वर्टर लगता है वो स्ट्रिंग इन्वर्टर लगता है। या जो हाइब्रिड सोलर प्लांट लगे हुए हैं वो भी स्ट्रिंग इन्वर्टर बेस्ड ही होता है। उसमें हम ब्रांड के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्रोवाट है, डे का है, तो ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अच्छे ब्रांड हैं। वो सभी जो इन्वर्टर बना रहे हैं वो स्ट्रिंग इन्वर्टर बना रहे हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या होता है कि आपने सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए, जैसे आपने कोई भी 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का प्लांट लगाया, वहाँ एक ही इन्वर्टर लगेगा और उससे आप अपना सिस्टम जो ऑपरेट कर सकते हो, वो है स्ट्रिंग इन्वर्टर। अब बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है। माइक्रो इन्वर्टर होता है जहाँ पे हर एक सोलर पैनल के पीछे एक छोटा इन्वर्टर होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इन्वर्टर। या हम कह सकते हैं, जैसे हम बैटरीलेस इन्वर्टर का जो एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, जिससे हम सोलर से हम अपना होम लोड ऑपरेट करते हैं बैटरीलेस इन्वर्टर में, उसी प्रकार से माइक्रो इन्वर्टर काम करता है। हर पैनल के पीछे माइक्रो इन्वर्टर होता है जो उस डीसी पैनल को एसी में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है माइक्रो इन्वर्टर। तो अब हम बात करते हैं इसमें से बेहतर कौन सा है। माइक्रो इन्वर्टर में वैसे अभी जियो कंपनी ने भी एंट्री कर ली है माइक्रो इन्वर्टर में, उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है किस चीज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर की। स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे आपने 10 पैनल की एक सीरीज लगा दी तो वो एक ही इन्वर्टर से ऑपरेट होती है। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में क्या होता है, माइक्रो इन्वर्टर में हर पैनल के लिए आपको अलग इन्वर्टर उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद अगर हम पैनल मिसमैच की बात करें, अगर पैनल आपका मिसमैच हो गया, जैसे एक पैनल आपने 500 वोल्ट का ले लिया, एक पैनल आपने 300 वोल्ट का ले लिया, एक पैनल आपने 250 वोल्ट का ले लिया, 3 पैनल अलग अलग टाइप के हो गए। अब उन तीनों की जब आप सीरीज बनाओगे तो जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो टोटली लॉस हो जाएगा, उसमें आपकी टोटली एनर्जी लॉस है। लेकिन अगर हर पैनल के पीछे छोटा इन्वर्टर लगाओ, माइक्रो इन्वर्टर लगाओ, तो वहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा। तो माइक्रो इन्वर्टर का वहाँ फायदा है, स्ट्रिंग इन्वर्टर का यहाँ पे फायदा नहीं है। उसके बाद अगर आपकी छत पे जो है शेडो ज़्यादा आती है, किसी जगह पे शेडो आती है, किसी जगह पे नहीं आती। अब हम अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर एग्जांपल ले, अगर वहाँ पे एक सीरीज बनी हुई है 10 पैनल की, वहाँ पे एक पैनल पे शेडो आ गई तो वहाँ पे पूरी वोल्टेज का सिस्टम जो है वो टूट जाएगा। लेकिन जहाँ पे हर पैनल के जहाँ माइक्रो इन्वर्टर लगे हैं, वहाँ पे अगर एक पैनल पे शेडो है तो वो एक पैनल काम नहीं करेगा, बाकी करते रहेंगे। अगर शेडो वाला एरिया है तो वहाँ पे भी माइक्रो इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग की। अगर जहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर लगा है तो अकेला इन्वर्टर पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर देता है, लेकिन जहां पे माइक्रो इन्वर्टर लगे होते हैं वहां पे हर पैनल की अपनी मॉनिटरिंग होती है। तो सिस्टम मॉनिटर करना स्ट्रिंग इन्वर्टर में ज्यादा आसान है और माइक्रो इन्वर्टर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस करना स्ट्रिंग इन्वर्टर में आसान है क्योंकि एक ही जगह से आप पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, वहां उसमें आसान रहेगा। लेकिन आपको हर पैनल मॉनिटर करना है तो वहां पे माइक्रो इन्वर्टर वाले केस में उसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर सिस्टम फेल हो जाए, जैसे सोलर पैनल में कोई सिस्टम फेल हो गया, अगर वहां पे स्ट्रिंग इन्वर्टर लगा है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन अगर माइक्रो इन्वर्टर वाले केस में जाए तो वहां पे अगर कोई पैनल खराब भी हो गया तो वो एक पैनल खराब होगा, बाकी पैनल आपके चलते रहेंगे। तो ये भी एक फायदा रहेगा आपको माइक्रो इन्वर्टर वाले केस में। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। स्ट्रिंग इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है, जबकि माइक्रो इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट अभी तो बहुत हाई है। सेफ्टी की अगर हम बात करें, सेफ्टी क्या क्या रहती है, देखिए अगर आप माइक्रो इन्वर्टर लगाते हैं, माइक्रो इन्वर्टर क्या है कि वो कम वोल्ट पे काम करता है, क्योंकि एक पैनल की वोल्ट कम होती है, वो एक ही पैनल को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वोल्टेज कम रहती है। तो एक तो इसमें फायदा यह है माइक्रो इन्वर्टर वाले केस में। फायर सेफ्टी बेस्ट है, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट आ गया तो पूरा सिस्टम बच जाएगा, एक आध पैनल में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखें स्ट्रिंग इन्वर्टर वाले केस में, स्ट्रिंग इन्वर्टर में अगर फायर सेफ्टी आ गई तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग इन्वर्टर वाले केस में एक चीज़ हो रहती है, जैसे आपने 10 पैनल की एक स्ट्रिंग डाल दी तो वहाँ पे वोल्टेज हाई रहेगी। अब हाई वोल्टेज में अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब इसमें हम बात करते हैं आपके लिए कौन सा इन्वर्टर सही है। देखिए अगर आपके पास, हम प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हम सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर दी बेस्ट इन्वर्टर है। लेकिन अगर आप थोड़ा चाहते हो कि हमें कॉस्ट वगैरह कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे शेडो वगैरह ज़्यादा आती है, जहाँ पे शेडो ज़्यादा आती है वहाँ पे आप माइक्रो इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे रूफ पे स्ट्रक्चर लगाना थोड़ा मुश्किल है, कई केसेस में क्या है कि
अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे रूफ थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी सी रूफ इधर है, थोड़ी सी रूफ आगे जाके है, तो अलग अलग रूफ पे आप माइक्रो इन्वर्टर की हेल्प ले सकते हैं। अगर इन्वर्टर के साथ माइक्रो इन्वर्टर लगाओ तो अलग अलग रूफ पे पैनल इंस्टॉल करना आसान है। अगर हम यही केस बिल्कुल अपोजिट ले लें, जहाँ पे रूफ बिल्कुल सही है वहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर बहुत लगाना आसान है। जहाँ पे शेडो नहीं आती वहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर आसान है, क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर की कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी, माइक्रो इन्वर्टर की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो आपको देखना है आपके हिसाब से कौन सा इन्वर्टर सही है। लेकिन अभी तो माइक्रो इन्वर्टर मार्केट में इतना आया भी नहीं है, क्योंकि एक दो कंपनियों ने निकाला है तो वो इतना अभी सक्सेस नहीं हुआ। रीज़न है उसकी कॉस्ट। सबसे पहले तो कॉस्ट है, क्योंकि एक लूम कंपनी ने निकाला था, जिसमें उन्होंने निकाला था लूम AC पैनल के नाम से निकाला था कि वो जो सोलर पैनल है वो AC देगा। तो एक्चुअल में क्या था, उसके पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा था, छोटा इन्वर्टर लगा था, जो DC करंट को AC में कन्वर्ट करता था। तो धीरे धीरे जैसे माइक्रो इन्वर्टर की प्राइस कम आएगा, तो जैसे शहर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। लेकिन जो गांव में है, जहाँ छत ठीक ठाक है, शेडो जहाँ पे कम रहती है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।